राणा की इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू कर दी गई है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया के लिए हरीश को एम्स में शिफ्ट भी किया गया है। भारत में अदालत की अनुमति से इच्छा मृत्यु का ये पहला मामला माना जा रहा है। करीब 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में भी जीवन बिता रहे हरीश के मामले में अब डॉक्टर्स की निगरानी में प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी ताकि उन्हें लंबे समय से चल रहे असहनीय कष्ट से मुक्ति मिल सके। एम्स के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद हरीश राणा को एम्स में भर्ती किया गया है। अब उनकी गरिमाई मृत्यु यानी कि डिग्निफाइड डेथ के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का एक गठन किया गया है। 5 सदस्यीय मेडिकल टीम बनाई गई है। टीम में शामिल एक्सपर्ट में पैलिएटिव केयर, न्यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया और अन्य विभागों के जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो इस टीम में मौजूद हैं। ये टीम मरीज की निरंतर निगरानी कर रही है। हरीश राणा के मामले में एक बड़ा और संवेदनशील फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी गरिमाई मृत्यु यानी कि डिग्निफाइड डेथ की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये कदम आमतौर पर तब उठाया जाता है जब मरीज की स्थिति बेहद गंभीर और असाध्य हो और लंबे समय तक जीवन सिर्फ मशीनों के सहारे ही संभव हो। ऐसी स्थिति में परिवार और डॉक्टर मिलकर ये तय करते हैं कि मरीज को अनावश्यक पीड़ा से बचते हुए या अनावश्यक पीड़ा से बचाते हो सम्मानजनक तरीके से अंतिम देखभाल दी जाए। इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी था, इसलिए परिवार ने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अनुमति ली। कोर्ट की मंजूरी के बाद एम्स ने एक 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया, जिसमें पैलिएटिव केयर, न्यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया और अन्य विशेषज्ञ विभाग के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर जो है वो शामिल रहे। ये बोर्ड मरीज की हालत का गहराई से मूल्यांकन करेगा और सुनिश्चित करेगा कि हर कदम मेडिकल एथिक्स और कानूनी गाइडलाइंस के अनुसार ही उठाया जा रहा है। पैसिव यूथेनेशिया में इस वजह से वक्त लगता है, ये समय लगता है क्योंकि कोर्ट से अनुमति मिलने के बावजूद प्रक्रिया तुरंत लागू नहीं की जाती है। हर केस में मेडिकल प्रोटोकॉल और स्थिति का आंकलन बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स की टीम लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है। एम्स का सामान्य प्रोटोकॉल है कि हर गंभीर मरीज के लिए डॉक्टर्स की टीम बनाई जाती है। मल्टीपल बीमारियों वाले मरीजों में ये टीम और अहम हो जाती है। हरीश राणा का केस इसी श्रेणी में आता है। फिलहाल हरीश किसी वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं है, केवल नॉर्मल न्यूट्रिशन सपोर्ट पर उसे रखा गया है। हालांकि देखिए, इस बीच परिवार ने ये भी फैसला किया है कि अगर पूरी प्रक्रिया के दौरान हरीश की तबीयत थोड़ी भी खराब होती है तो वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। जानकारी भी मिल पा रही है कि हरीश राणा के शरीर में ट्रेक्यूस्टोमी ट्यूब यानी कि पेग फीडिंग ट्यूब, इसके अलावा ब्रेन स्टेम का जो ये ट्यूब काम कर रही है, इसे कहा जा सकता है कि स्वाभाविक सांस ले रहे हैं फिलहाल, लेकिन उनका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर गया है, यानी कि उनके दिमाग ने काम करना थोड़ा सा बंद कर दिया है और दिमाग का मुख्य कार्य जो है वो बंद हो चुका है, यानी कि सुनने, समझने और बोलने की क्षमता उनकी खत्म हो गई है। वहीं हरीश के हाल की स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो उन्हें फिलहाल कफ यानी कि बलगम की शिकायत है, बेड शोर यानी कि बिस्तर के घाव की प्रॉब्लम है। वहीं पहले से जो उनको समस्या थी उसमें सिर की चोट हो, दौरे और निमोनिया भी था। आपको बता दें कि 13 साल पहले हुई गंभीर हेड इंजरी के बाद से हरीश राणा आज तक होश में नहीं आ पाए हैं। उनका ब्रेन फंक्शन वापस नहीं लौटा है और डॉक्टरों के मुताबिक उनके सामान्य होने की संभावना बेहद कम है। परिवार लगातार उनकी देखभाल कर रहा है, लेकिन इस लंबी लड़ाई में मरीज के साथ साथ पूरा परिवार भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट झेल रहा है। इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया को लेकर अक्सर ऐसे मामलों में बहस तेज हो जाती है। आमतौर पर इसमें व्यक्ति खुद अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन भारत में एक्टिव यूथेनेशिया यानी कि इंजेक्शन देकर जीवन खत्म करना गैर कानूनी है और यही वजह है कि देश में इसे अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इसके दुरुपयोग यानी कि गलत इस्तेमाल की आशंका भी बनी रहती है। हालांकि दुनिया के कुछ देश जैसे कि नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में एक्टिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दी गई है। वहाँ तय कानूनी प्रक्रिया के तहत मरीज को इंजेक्शन देकर मृत्यु दी जाती है।
भारत में इस मुद्दे पर सबसे चर्चित मामला मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग का रहा है। वो वर्षों तक वेजिटेटिव स्टेट में रही हैं, यानी कि उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था लेकिन शरीर के अन्य अंग काम कर रहे थे। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी है। पैसिव यूथेनेसिया में लाइफ सपोर्ट या कृत्रिम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन को हटाया जाता है, जिससे धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया भी आसान नहीं होती है। इसमें कोर्ट की अनुमति, डॉक्टर्स की टीम की तरफ से जांच और अस्पताल की रिपोर्ट भी जरूरी होती है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर और सीताराम भारती इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट डॉक्टर MC मिश्रा के मुताबिक ऐसे मामलों में हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जाता है। डॉक्टर मरीज की स्थिति का आंकलन कर कोर्ट को रिपोर्ट भी देते हैं और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाती है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर हेड इंजरी के बाद मरीज लंबे समय तक बेहोश हो जाते हैं। कई बार परिवार उनकी देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है और कुछ मरीजों को छोड़ भी दिया जाता है। ऐसे में कुछ NGOs और सामाजिक संगठन आगे आकर इनकी देखभाल करते हैं। कब तक अब हरीश राणा की सांसें चलेंगी? देखिए, हरीश राणा के मामले में कहना बेहद मुश्किल है कि उनकी सांसें कब तक चलेंगी। अगर पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो न्यूट्रिशन बंद करने के बाद भी 15 दिन, 1 महीना या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। समाज में इस मुद्दे पर अलग अलग नजरिए हैं। जैन समुदाय में संथाल